Hello students, today we shall study gives free energy and feasibility। इसमें होता क्या है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, उसको आप देख सकते हैं। कुछ वैल्यू वहाँ से ही उठाई गई है। इसमें गिव्स फ्री एनर्जी एंड फिजिबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी है लेस देन ज़ीरो। इट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में निगेटिव होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। हैंस डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वर्क, यानी वर्क जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव। वर्क किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है उसको हम लोग Q इंटू डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम इलेक्ट्रिकल सेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको समझते हैं। हम यहाँ पे एक एनोड रॉड ले लिए, एक कैथोड रॉड ले लिए। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस की से प्लस की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स n मोल्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आवेश क्रिएट हो रहा है, जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज Q इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से चार्ज कितना क्रिएट होगा, इनटू नंबर n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एवोगाद्रो नंबर्स। Q इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स 1.66 इंटू 10⁻19 इंटू n, नंबर ऑफ एवोगाद्रो 6.023 इंटू 10⁻23। इन सब इंटू करेंगे। Q की वैल्यू 96,485 कूलम इंटू n। इसको हम लिखते हैं 1 फैराडेज। ये जो वैल्यू है 1 फैराडे, तो Q इक्वल टू 1 फैराडे ऑफ n मोल्स। 1 फैराडे इक्वल टू हम लिख सकते हैं फैराडे, तो Q इक्वल टू n वही n मोल जो है यहाँ पे आ जाएगा। वर्क W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। Q की वैल्यू हम ऊपर से उठा लेंगे NV, NF, और F की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट में 1 फैराडे जो होता है वो 96,500 96,500 वैल्यू हम यूज करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू है। Q की वैल्यू NF, और डेल्टा भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल हम लिख सकते हैं। डेल्टा जी निगेटिव वैल्यू है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी माइनस, यही डेटा हम यहाँ लिख लेंगे माइनस लगा करके, माइनस NF ई सेल। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही स्मॉल n की वैल्यू होती है। इसी पर अगर हम जीरो यूज करें तो इसको नॉट पढ़ते हैं। नॉट पढ़ने के लिए डेल्टा जी नॉट माइनस NF ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के, कैसे लगाएंगे आपके सामने न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री चेंज फॉर द रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल। आपके सामने Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस 1 मोल ऑफ कंसंट्रेशन gives Cu2 plus 1 mole of concentration to gives Cu solid। Zn की वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये डेटा गिवन रहेगा, ये आपको लर्न नहीं करना है। यह फैराडे वैल्यू 96,500 कूलम। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, सी और ए कैथोड और एनोड। जो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है एनोड होता है, लास्ट वाला सेल कैथोड होता है। तो सी की वैल्यू ये कैथोड का काम किया, ये वैल्यू एनोड की वैल्यू हो गई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1.10 वोल्ट आएगा। ऊपर अभी हम फार्मूला देखे हैं, फार्मूला हम लोग देखें डेल्टा जी
इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शंस। अगर आप इसे और इजीली देखना चाहते हैं लिख सकते हैं जेड एन गिव्स जेड एन टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीडेशन का केस होगा एट एनोड। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इन गिव्स प्रोडक्ट Cu रिडक्शन एट एनोड। ऐड कर लेंगे दोनों रिएक्शंस को, रिएक्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में। Zn Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा। वही जो यानी कि वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स है यही यानी कि वैल्यू हो जाएगी। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इस वैल्यू फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो -2 इंटू 96,500। ई नॉट सेल की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की है 1.10 वोल्ट। सारी वैल्यू आप इसमें पुट करें, सॉल्व करें। डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी -212 इंटू 0.3 किलो जूल। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल हम आपके सामने रखते हैं। प्रिडिक्ट इफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे सेल रिएक्शंस गिवन है। निकल सॉलिड प्लस 2H कटायन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स निकल 2 आयंस एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2 गैस। इन निकल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। यहाँ से हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट से सी इंटू ई नॉट ए। सी मीन्स कैथोड और एनोड। कैथोड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कैथोड का केस होगा। निकल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, यहाँ एनोड का केस होगा। तो ये कैथोड होगा, ये एनोड। तो कैथोड की वैल्यू ये 0 है, एनोड की वैल्यू -0.25 माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट। आप देख सकते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी लेस देन 0 जब होगा तो वह क्या होगा, फिजिबल। ठीक, इसी तरह से हम लोग न्यू टॉपिक्स देखते हैं। बाकी आप न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करते रहिएगा। न्यू टॉपिक्स मेरा रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर हर साल फिक्स है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। नस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ सेल। नस्ट इक्वेशन जो होता है वी हैव एज्यूम्ड in the previous section that the concentration of all the species। हम लोग पीछे जितना भी पढ़े हैं एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब इसमें यूज होगा। We have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved the electrode direction is unity. This need not be always true. Nust showed that for the electrode reaction n प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्वस सोल्यूशन प्लस n इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे गिव्स m। इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो इस केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना होकर यहाँ रिडक्शन का केस होगा और रिडक्शन का जब केस होगा तो यह आपका कैथोड होगा। तो यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड with respect to standard hydrogen electrode can be represented by। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल n प्लस ऑब्लिक m गिव्स ई नॉट इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल n प्लस इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक m माइनस RT/NF log m यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हम लोग पीछे पढ़े हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में m है और रिएक्टेंट में n इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम लोग एक्टिव मास के रूप में बिग ब्रैकेट में हम ऑलवेज डिनोट करेंगे। इसके आगे देखते हैं
इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे आप देखेंगे ई नॉट यम एन पब्लिक यम हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड, पीछे सब कुछ बताया जा चुका है। आर जो है गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप लोग पहले से जानते हैं, ये वैल्यू होती है। यह फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी है। टी टेम्परेचर इन केल्विन, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है 298 केल्विन में। इन डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द एनी गिवन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ एंड Zn2+ आयन वी हैव। तो यहाँ पे Zn2+ आयन और Cu2+ आयन के लिए हम एक कंसंट्रेशन डेनियल सेल रिएक्शन देते हैं, ध्यान दें। फॉर कैथोड, कैथोड के केस में E0 Cu2+ Cu गिव्स इक्वल टू E0 Cu2+ Cu माइनस RT/2। 2 जो है वही इलेक्ट्रॉन्स है, log 1 प्रोडक्ट में इसको हम ले जाएंगे तो Cu मिलेगा। Cu की कंसंट्रेशन 1 है, 1/Cu2+ एक्वस। इसी तरह जब एनोड की बात करेंगे तो Zn सेम वैल्यू रख देंगे, Zn रख देंगे, RT/NF log, वहाँ भी Zn आपका जो होगा 1 कंसंट्रेशन में होगा, 1 मोल ऑफ कंसंट्रेशन होगा और Zn2+ एक्वस। द सेल पोटेंशियल ई सेल इक्वल टू EC माइनस EA इक्वल टू C की कैथोड की वैल्यू हम रख लेंगे Cu, और एनोड जो है, एनोड की जगह जिंक एनोड का वर्क कर रहा है तो एनोड की वैल्यू हम रख लेंगे E0 सेल E0 Cu2+ Cu। यहाँ पर E0 सेल में सबसे पहले हम कैथोड की पूरी वैल्यू रख लेंगे। इतनी जो वैल्यू है ऊपर कैथोड की जो वैल्यू आई है, ऊपर जो कैथोड की वैल्यू दिख रही है, ये पूरी वैल्यू कैथोड की हम यहाँ पुट कर लेंगे और एनोड की जगह एनोड की पूरी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। इस केस में हम देखेंगे कि यह वैल्यू जो है और यह वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को हम पहले कर लेंगे, इनको और इनको हमको वैल्यू को हम बाद में कर लेते हैं। इस तरह से यह इस इतनी वैल्यू को तो हम E0 सेल लिख सकते हैं क्योंकि कैथोड है, एनोड है। और इस यहाँ पे माइनस हम कॉमन कर लें, माइनस को कॉमन करके यहाँ पे RT/2F को कॉमन करके लॉग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दोनों वैल्यू को Zn2+ Cu2+। इसको आप log m/n करेंगे, log m माइनस log n करेंगे तो log m/n होगा। ये ऊपर ये नीचे फिर सॉल्व करेंगे तो Zn2+ Cu2+ क्रिएट हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशंस है, इस पर आगे फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।